दोस्तों, हमने बात किया था पार्ट 1 में कि दरअसल वो कौन सा सिद्धांत है जिस पर रिचेस्ट पर्सन काम करके एक दिन में इतना बड़ा पैसा बनाते हैं। तो उस प्रिंसिपल का नाम था नेटवर्क। लेकिन हम पार्ट वीडियो के 1 में देखे थे कि उसका नाम है नेटवर्क, लेकिन उसके बारे में देखा नहीं था दरअसल ये नेटवर्क किस प्रकार से काम करता है और रिचेस्ट पर्सन्स को किस प्रकार से वो पैसे बना कर देता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में, उस वीडियो के पार्ट 2 में आज हम ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से वो नेटवर्क अपना पोटेंशियल दिखाता है इन रिचेस्ट पर्सन। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश मीणा और आप देख रहे द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि दरअसल में नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क की रियल पहचान या परिभाषा होती क्या है, एक सिंपल सरल इजीली शब्दों में। दोस्तों, नेटवर्क उसे कहते हैं जब कोई कंपनी होती है बहुत बड़ी, जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन उस कंपनी का मालिक एक होता है, एक मालिक होता है, लेकिन वो लाखों मजदूर काम किसके लिए करते हैं? उस मालिक के लिए करते हैं। उस मालिक का नेटवर्क हुआ वो लाखों लोग जो उसको हर कंडीशन में पैसे कमा कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो मालिक उनको तनख्वाह देता है मंथली। तो ये हुआ उस मालिक का नेटवर्क। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये नेटवर्क शब्द की परिभाषा आपको समझ में आ रहा है, इसका अर्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। आपने कभी ना कभी बार फोक, नवरत्न और मारुति सुजुकी ज़रूर देखा होगा। जो फोक सेंट लगाता है या फोक परफ्यूम लगाता है और जो मारुति सुजुकी को खरीद कर उसको ड्राइव करता है, तो वे लोग उस कंपनी के नेटवर्क में आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फोक परफ्यूम को लगा रहा है तो वह फोक कंपनी के नेटवर्क में आएगा। बात करें हम नवरत्न तेल की, तो जो नवरत्न तेल लगाएगा तो नवरत्न कंपनी के नेटवर्क में आएगा। तो यह है नेटवर्क का फंडामेंटल। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली पावर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की आर्थिक पावर क्या है? आपने डाउ सोप का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो एक बार यूज जरूर किया होगा। जो डव की मेन प्राइस होती है मार्केट रेंज में होती है समथिंग 45 रुपये, लेकिन कंपनी के पास वो 45 रुपये नहीं जाता है। बेसिकली बताऊँ तो वो खींच कर कंपनी के पास जाते हैं 20 रुपये, और बाकी की 25 रुपये जो बीच की बचौलियाँ हैं वो खा जाते हैं। मेरा बीच की बचौलिया का मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो जैसे कि हम लेकर आते हैं सामान एक रिटेलर के पास, रिटेलर लाता है होलसेलर के पास, होलसेलर भी नहीं बनाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सुपर स्टॉकिस्ट और बीच में एडवर्टाइजमेंट। इन सभी को मैंने बीच का बचौलिया नाम दे दिया, और ये 25 रुपये खा जाते हैं। जो मेन चीज़ होता है वो 20 रुपये वो कंपनी के पास जाता है। तो राउंड फिगर पर माना जाए डव के टोटल यूजर भारत के अंदर वो 3 करोड़ है, लगभग 3 करोड़ जो डव को डेली रूटीन में यूज करते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यदि एक यूज़र एक महीने का एक सोप भी खरीदेगा, मतलब कंपनी के पास उस यूज़र से कितने पैसे जा रहे हैं? 20 रुपये जा रहे हैं। किसके पास? कंपनी के पास। एक महीने में एक यूज़र के पास 20 रुपये जा रहे हैं, तो 3 करोड़ यूज़रों के पास उस कंपनी के पास दोस्तों जाएंगे 60 करोड़। ये होती है दोस्तों नेटवर्क की इकोनॉमिकली पावर। बात करते हैं आपका सबसे फेवरेट मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की सिम का नाम है जियो, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उसकी जो यूज़र माने जाते हैं वह है 40 करोड़। कितने? 40 करोड़। दरअसल जो 40 करोड़ है वो उसके यूजर्स हैं।
क्योंकि हर यूज़र को व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, उसको यूट्यूब देखना है, मतलब मंथली उसको 150 रुपये का रिचार्ज करवाना है। यदि एक यूज़र भी 150 रुपये का रिचार्ज करवाएगा तो वो 150 रुपये जब 40 करोड़ों के पास आएगा, 40 करोड़ लोगों के पास से आएगा, तो 150 मल्टीप्लाई 40 करोड़, तो दोस्तों ये हो जाता है मंथली रिलायंस कंपनी का टर्नओवर 6000 करोड़। 6000 करोड़ ये होती है दोस्तों द इकोनॉमिकली पावर ऑफ नेटवर्क। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको नेटवर्क की पोटेंशियल, उसकी पावर समझ में आ गई होगी। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो एक बात ज़रूर दोहराते कि बेटा मेहनत कर, बहुत मेहनत कर, इतनी मेहनत कर तू बूढ़ा हो जाए, उससे तू करोड़पति बन जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि लोग मेहनत कर करके बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि वही मेहनत हम नेटवर्क बनाने में करें ना, तो आज हम इन गरीबी के जाल में नहीं बल्कि अमीरी के जाल में उजल के और भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। यह होती है नेटवर्क की पावर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पड़ाव की। एक बात तो समझ में आ गया कि हमें अपनी ज़िंदगी में यदि अमीर बनना है ना, तो नेटवर्क ज़रूर बनाना है। लेकिन बनाए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उन्होंने ये तरीका अपनाया है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने जब नेटवर्क बनाया था तो उसने सबसे पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई थी। क्या? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई थी। सेकंड, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे। थर्ड, उसके पास एक्सपीरियंस था। फोर्थ, उसके पास कनेक्शंस थे। फिफ्थ, उसके पास नॉलेज थी। ये टोटल 5 चीज़ें थी जो हमने जाना, जो नेटवर्क बनाने के लिए बेहद ही आवश्यक है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी एक रिस्क का फैक्टर आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप भी नेटवर्क बना सकते हैं। ये आपके लिए, देखो, ये अगली वाली पंक्ति आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि आप नेटवर्क बना सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। हाँ दोस्तों, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, वो भी बिना नॉलेज के। नॉलेज तो आपको बाद में जाकर लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो और अपना पैसों का जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको कई नामों से जाना जाता है, जिसको कई लोग पुकारते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कई नामों से इसको पुकारते हैं। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या ऐसा कह लो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की जो सबसे तेज ग्रोइंग वाली है। आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर आप नेटवर्क बना सकते हो। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इस वीडियो के पार्ट 3 में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रियल में है क्या, और वहाँ पर आप किस प्रकार से नेटवर्क बना पाओगे। आपका भाई, आपका दोस्त, मैं आपकी सहायता करूँगा पूरी आपका नेटवर्क बनाने के लिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में।